आप बीपीएससी वाले छात्र हैं, आपने प्री मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी दिया है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत तो जरूर है कि सही और गलत में आप फर्क समझते होंगे। जय हिंद साथियों, आज मैं अपने बिहार के तमाम छात्रों से एक अपील करने आया हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि ये फैजल खान ने कैसे पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बनाकर पिछले 7 सालों से, साथियों आप सब जानते हैं कि कैसे इस फैजल खान ने पूरे देश के बड़े बड़े शो में जाकर, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, विवेक बिंद्रा हो, कपिल शर्मा हो, या केबीसी में हो, या शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में हो, ये सभी पॉडकास्ट में जाकर और वहां पर झूठ बोल बोलकर कि मैं सबसे सस्ता पढ़ाता हूं, सबसे ज्यादा रिजल्ट देता हूं, इसीलिए सब मेरे ऊपर बम चला देता है। मैंने पीछे की वीडियो जो आज भी अपलोड किया है, मैंने आपको बताया था कि कैसे ये खुद बम चलाकर अलग अलग जाकर इस बम का प्रचार करता है, लेकिन ये भूल गया कि झूठी बातें हमेशा याद नहीं रहती है। इसीलिए कहीं 8 से 10 बम बोला, कहीं 7 से 8 बम बोला, शुरू में 3 बम बोलता था, और एक बार तो बोला कि ऑफिस में बम लगाकर ही पूरा ऑफिस उड़ा दिया। इस मनगढ़ंत कहानी जिसमें इसने बम खुद चलाया था और उसके बाद सिर्फ अज्ञात व्यक्ति का नाम दिया था एफआईआर में। 2019 से 2026 हो गई, 7 साल में, जबकि इसके पास सीसीटीवी फुटेज भी थे, लेकिन यह हर जगह जानता था कि कोर्ट कानून प्रक्रिया से मुझे बचना है, हमें वाहवाही लूटनी है, इसलिए अज्ञात व्यक्ति का नाम दिया और उस केस का कुछ नहीं हुआ। इस बार भी गोली कांड की साजिश इसने ऐसे ही रचा, जो मैंने सारी बातें बता दी और दुनिया के सामने भी है। आज मैं साथियों आपसे यह कहने जा रहा हूं, अभी तक मैंने इसके ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप सही हैं, और इसका जवाब इसके पूरे टीम को नहीं है, फैजल खान के पास भी नहीं है। तभी तो ये आकर पॉडकास्ट में जाता है और तमाम टीचरों को गाली देना शुरू करता है। अब शब्द कहता है, जीजा साला जो कहना था इसने कह लिया। आज जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र, नीट वाले छात्र, उनके अभिभावक जब लाठी से पीटे जा रहे थे, बोलने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे। उसी टाइम यह यहां जश्न मना रहा था कि नीट का रिजल्ट आ गया। ना जाने फर्जी कितना है और सही कितना है, ये तो आगे जांच का विषय है। इसने कहा है कि रॉ एजेंट है क्या? हम रॉ एजेंट तो हैं, कहा कि हम इंडिया के हैं, आईएसआई नहीं है। आईएसआई तब होते जब हम पाकिस्तान के होते। तुम्हें पता होना चाहिए, फर्जी आरओ निकालकर हमने बताया ही है। फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी विंग कमांडर, फर्जी दरोगा, फर्जी एसडीएम, सारे तुमने बनाए हैं, और ये सारी चीजें आगे चलती रहेगी। अभी 25 तारीख को इसने रखा है सम्मान समारोह बापू सभागार में, बीपीएससी वाला। हो सकता है कि अगर आप उसमें जाते हैं और पिछली बार की जितनी संख्या इसने चढ़ाया था उतनी संख्या इस बार नहीं चढ़ाया था, वैसे ही यह सफल है। लेकिन उसमें से 2, 4, 10 भी हमको फर्जी मिल गया, तो इस बात को आप मान लीजिए कि अगर आप भी उस फोटो में आएंगे, किसी भी विभाग में जाएंगे, बैठेंगे, और इसकी चर्चाएं तो इतनी हो गई है कि यह फर्जी अधिकारी बनाता ही है, आप यकीन मानिए आपको इस सम्मान समारोह में जाने से सम्मान नहीं मिलेगा। आपके बचपन से आपके बहुत सारे गुरुओं ने पढ़ाया है, आप उनसे भी आशीर्वाद ले सकते हैं। साथियों, ये फोटो खिंचाना और रील बनाना, इस प्रथा को कम से कम आपको बंद करना होगा। आप बीपीएससी वाले छात्र हैं, आपने प्री मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी दिया है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत तो जरूर है कि सही और गलत में आप फर्क समझते होंगे। सिर्फ एक कोचिंग का बिजनेस बड़ा करने के लिए पूरे देश के साथ लगातार झूठ बोलना और अपने नाम को भी छुपा लेना। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि भाई कैसे मुस्लिम कह दिया खान सर को। भाई मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, उससे क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम तो मुस्लिम थे, लेकिन वो भी तो राष्ट्रपति बने और देश का प्रथम नागरिक। उन्हें भी तो भारत रत्न मिला, बस इसलिए मिला था कि उन्होंने फर्जी मिसाइल नहीं बनाया था। उन्होंने जो मिसाइल बनाया था वो ओरिजिनल था, जिससे चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका भी थर्राने लगा था। आज अगर हमारे पास मिसाइल नहीं होता, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम नहीं होते, तो ये देश उतना मजबूत नहीं होता। साथियों, इसने तो सब कुछ अभी फर्जी बनाए हैं। हम मान लेते हैं कुछ सही भी होंगे, लेकिन ये फर्जी बना बनाकर प्रमोट करके ये इमोशनल ड्रामा करता है।
आप इस सम्मान समारोह में जा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए। लेकिन याद रखिएगा, इस सम्मान समारोह में आप जाने से पहले इस बात को समझिए कि जो मैं सवाल इससे किया हूं या मैंने जो इस पर आरोप लगाए हैं, इसके इसने सही जवाब भी नहीं दिए, उल्टा इसने चैनल डिलीट करवाने के लिए कॉपीराइट लगा दिया, स्ट्राइक दे दिया। स्ट्राइक हमारे चैनल पर, जो मैथ मस्ती के चैनल पर है, जिसमें 5 कॉपीराइट स्ट्राइक अभी हैं। इस बात को समझिए क्या होगा इससे। इसने कहा कि मेरी वीडियो फोटो यूज करता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति कॉपीराइट दे सकता है, दिया यूट्यूब को। यहां पर यूट्यूब ने मुझे मेल किया कि योर यूट्यूब चैनल विल बी रिमूव्ड ऑन 28 जुलाई 2026। यानी यह संभावना है पूरी तरह से कि 28 जुलाई को यूट्यूब हमारे मैथ मस्ती चैनल, जिसमें 60 लाख छात्र पढ़ते हैं, इसको रिमूव कर देगा। क्योंकि मैंने इसकी वीडियो और कंटेंट यूज किया है। वो इसलिए यूज किया है कि अगर इसका यूज ना करे तो हम कैसे बता पाएंगे कि यह कितना बड़ा फ्रॉड है और कितना बड़ा झूठा है। इसके साथ ही ये एक सन ऑफ वैशाली करके चैनल चलाता है एक लड़का, इसका भी चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। इसने भेजा कि सर, मैं आपके विधायकी प्रचार चुनाव से अभी तक आपकी ही वीडियो अपलोड करता था, लेकिन खान सर ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक मार दिए और 8 वीडियो भी डिलीट करा दिया, सब वीडियो आपका था। यानी जो मैं वीडियो अभी इसका खुलासा करता हूं वो वीडियो डालता था, इसके भी स्ट्राइक दे दिया और 8 वीडियो तो डिलीट भी हो गया। एक और है हमारे, यह है चक्के पे चर्चा। इन्होंने क्या किया है, अपने गाड़ी के अंदर ही ये पॉडकास्ट सिस्टम बना रखा है। यहां पर मैंने एक पॉडकास्ट किया था इनके साथ में, और उस वीडियो को इसने रिमूव करवा दिया और इस चैनल को भी स्ट्राइक दे दिया। अब आप जानते हैं, इस देश के अंदर ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो खुद अपना कॉपीराइट स्ट्राइक एक टीम बना रखा है। यानी ये झूठ पर झूठ लगातार बोलेगा, लेकिन इसके झूठ का पर्दाफाश कोई नहीं कर सकता। अगर आप बोलते हैं तो आपके चैनल को ही डिलीट करवा देगा, क्योंकि इसका बड़ा चैनल है तो यूट्यूब सबसे पहले इसके केस को सुनता है। देखिए, इसने बना रखा है कि खान सर कॉपीराइट टीम। यानी सोच के देखिए कि यह बिजनेस कितना बड़ा स्तर पर चलता है कि इसके बोले हुए शब्द को अगर कोई गलत पकड़ ले और उसको जवाब दे तो यह उसके चैनल को ही हटवा देगा, वीडियो डिलीट करवा देगा। लिखा है कि देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में है कि दिस चैनल इज मेड फॉर ओनली कॉपीराइट स्ट्राइक वार्निंग। यानी यह चैनल स्पेशली कॉपीराइट देने के लिए ही बना है। आप कुछ भी बोलेंगे, लिखा है कि डोंट कॉपी आवर वीडियो एंड ऑडियोज फ्रॉम खान सर ऑफिशियल एप्स एंड खान सर जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल। यानी इसके ऐप से या इसके यूट्यूब चैनल से अगर आप वीडियो ऑडियो इसका यूज करते हैं तो यह हटा देगा। इसका तो यही मतलब है कि यह पूरी जिंदगी लगातार झूठ पर झूठ बोल बोलकर अपनी झूठ को बेचते जाएगा, लेकिन इसके झूठ का कोई पर्दाफाश करेगा तो यूट्यूब चैनल हटा देगा, उसकी वीडियो को डिलीट करवा देगा। आप नहीं मानते कि यह तानाशाही है? बिहार में आकर बिहारियों को कहता है कि बिहार तुम्हारे बाप का है। अब जरा सोच के देखिए, यह देश है, यह पूरा देश सबका है, लेकिन ऐसे भाषा बोलने वाले, ऐसे फ्रॉड फर्जी फैजल खान का पर्दाफाश जब हुआ है, फिर भी आप चाहते हैं कि इसके सम्मान समारोह में जाएं, तो आप जाइए, आप जाइए। लेकिन याद रखिएगा, चाहे आप एसडीओ बन जाइए, चाहे आप बीडीओ बन जाइए, चाहे आप सीओ बन जाइए, चाहे आप आरओ बन जाइए, किसी भी विभाग में रहिएगा, इतना जरूर सोचेगा लोग आपको देखकर कि कहीं फर्जी तो ना है, कहीं फर्जी तरीके से तो ना आ गया है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आप सबसे अपील है, आज आप रिजल्ट लेकर आए हैं ना, पूरा समाज आपके तरफ देखता है और गरीब का बच्चा भी सोचता है कि भाई आपके जैसा बने। आपने इंटरव्यू दिया है, आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत है, आप इतना समझ सकते हैं। कोई एक टीचर आपको रिजल्ट नहीं दिला दिया है। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, यह तो ठेकेदारी करता है, ये ठेका ले रहा है कि भैया हम तुमको नहीं भी पढ़ ले रहोगे, 2 किलो मिठाई लेकर आना, तुम्हारा रिजल्ट तो पक्का हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहां जाने से ही आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके माँ बाप का, तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जिस जगह पर अब आ गया हूं, यहां से समाज को मैं एक बेहतर मैसेज दूंगा, तो आप कह सकते हैं अपने साथियों से कि देखो तुम मेहनत करो। शिक्षक सिर्फ एक माध्यम है, शिक्षक ठेकेदार नहीं होता है।
और मैंने मेहनत किया है, इसीलिए हमारा रिजल्ट आया है। हो सकता है 10-20 हजार रुपया का कोई गिफ्ट आपको दे देगा, अरे ईश्वर ने आपको वो चीजें दे दी है, आपके माँ बाप ने वो संस्कार दे दिया है, अब आप जॉब में चले गए हैं, आपके पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। समाज के लिए एक उदाहरण बनिए ताकि आपका पूरा जीवन एक समृद्ध हो उस समाज के लिए। साथियों, अगर आप सोचिए इसमें अगर 10-15 भी फर्जी घुस गया, ये फर्जी को बुला लिया चूंकि भीड़ लगाने के लिए ऐसा करेगा, तो फिर आप अगर सच में भी हैं, लोग देखेगा तो कहेगा कि उसी सम्मान समारोह में तू भी गया था, तुम किस लालच में गया था। बाकी आप इतने विवेकशील जरूर हैं कि इस बातों को समझेंगे। जितने भी छात्र इसमें शामिल होने जा रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कहता हूं, मेरा चैनल भले ही 28 तारीख को डिलीट हो जाएगा, मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम मेरा कोई और चैनल पर जाके अभी सब्सक्राइब करो, मैं नया चैनल बनाता हूं। हम 28 तारीख के बाद सोचेंगे। अगर चैनल डिलीट हो जाती है साथियों, तब हम सोचेंगे कोई नया चैनल बनेगा, फिर हम आपको बताएंगे, वहां पर जुड़िएगा, पढ़ाई होगी। लेकिन जब तक ये चैनल बचा हुआ है, मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा और इस चैनल को बचाने का प्रयास भी कर रहा हूं। 13 कॉपीराइट स्ट्राइक से ज्यादा तो हमने हटा दिया, 13 तो पहले दिन हट गया था, इसने फेक मारा था। हो सकता है चैनल बच भी जाए, लेकिन अभी तक यूट्यूब ने बताया कि 28 तारीख को चैनल डिलीट होगा। जब डिलीट होगा तब बताएंगे, मुझे कोई और चैनल बनाने की जरूरत नहीं है। डिलीट हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, ये 7 साल में बना था, 2-4-5 साल लगेगा, फिर वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं इसके आगे घुटना टेकने वाला नहीं हूं। और आप सच में इस बात को समझते होंगे तो थोड़ा सा जागरूक बनिए। और फ्रॉड कोई भी हो, फर्जी कोई भी हो, शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, लेकिन जिसके पास बढ़िया बोलने आ जाए, जरूरी नहीं कि वो इंसान भी बढ़िया हो सकता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनेंगे। थैंक यू।